हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को महिला दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला न्यायाधीश दिवस। इस दिन यूनाइटेड नेशनल ने प्रबंधकीय और नेतृत्व स्तर पर न्यायिक प्रणाली और संस्था में महिलाओं की उन्नति के लिए उपयुक्त और प्रभावी रणनीतियों और योजनाओं को विकसित करने और लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यूं सुक योल। यही है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक योल। यूं सुक योल को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए 2022 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया और वह 5 साल की निश्चित अवधि के लिए 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं और यूं सुक योल वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन का स्थान लेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ पर मुद्रा चलती है वॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ने लगातार यानी कि कंटिन्यूली निरंतर दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना स्थान बरकरार रखा है और यह एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंकिंग बरकरार रखी और 2020 में भी आंध्र प्रदेश ने शासन में शीर्ष स्थान हासिल किया था और स्कोच के अनुसार आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान पर था। बाद में 2019 में वह चौथे स्थान पर खिसक गया था और इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीसरे स्थान पर है और गुजरात चौथे स्थान पर और महाराष्ट्र इसमें 5वें स्थान पर। पड़ोसी तेलंगाना 6ठे स्थान पर है इसमें। और इसमें सभी राज्यों को उनके परियोजनाओं, जो भी वहाँ पर परियोजनाएं लागू की जाती है, किस हद तक वहाँ पूरी की जाती है, इसका सभी चीज़ों का प्रदर्शन के अनुसार पर यह रैंकिंग दी जाती है। और स्कोच ग्रुप ने नई दिल्ली में 2021 के लिए स्कोच गवर्नेंस रिपोर्टिंग कार्ड जारी किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी भाटिया को सेबी सदस्य के रूप में नियुक्त। कैबिनेट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। कुछ सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अश्विनी भाटिया को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी कमान संभालने की तारीख को 3 साल के लिए नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और वह SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। 1950 से SBI में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपने 33 साल के करियर में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यह तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को 10 मार्च को NYPF के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आर के सिंह ने अभी यह प्रारंभ किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया और बिजली राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 ISSF विश्व कप में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित काहिरा में आयोजित यह ISSF यानी कि विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। यानी कि इसमें भारत नंबर 1 पर है। और पहला स्थान हासिल करने के साथ साथ नॉर्वे ने 6 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। और फ्रांस कुल 20 में से 3 पदक, स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है इसमें। तो पहले स्थान पर भारत, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर फ्रांस रहा है इसमें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एड कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला कार्यक्रम शुरू किया है। और कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसे कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी द्वारा की कर्नाटक टेक यानी कि के-टेक कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है भारत में। और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोमई और यहाँ पर राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। अभी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। और सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और सुषमा स्वराज जी सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थी। और वह भारतीय जनता पार्टी BJP के एक वरिष्ठ सदस्य थी और जिन्होंने पहली नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से 2019 के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। और इंदिरा गांधी के बाद वह इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला थी। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पर राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रफीक तरार जी का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। यही थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार जी। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पाकिस्तान के राष्ट्रपति रफीक तरार जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और मोहम्मद रफीक तरार का जन्म 2 नवंबर 1929 को पीर कोट पाकिस्तान में हुआ था। और उन्होंने 1991 से 1994 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। और उन्होंने 1990 से 1991 तक लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। और बाद में वह 1997 से 2001 की अवधि के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अभी प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।